तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Students, today we are going to discuss chapter number 3 of Journal Science Punjab Textbook Board Class 6, that is photosynthesis and respiration in plants. फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को हम लोग देखते हैं कि बेसिकली होती क्या है। पहले हम इस चैप्टर के टाइटल का मतलब समझ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब है फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब बनाना, मेक। फोटोसिंथेसिस लाइट की मौजूदगी में खुराक का तैयार करना। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और इसके नतीजे में जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं ना, वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होते हैं। फोटोसिंथेसिस से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। तो ये प्लांट्स में जो है वो होता है और इस प्रोसेस को करने में एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इस चैप्टर नंबर 3 में हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेसेस को अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका डिफरेंस भी आ जाता है और इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो हम क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर करने के काबिल हो जाएंगे। सो फर्स्टली वी विल सी इन दिस येलो बॉक्स स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। इसको आपने याद नहीं करना, ये सिर्फ क्वेश्चंस हैं। इन पॉइंट्स को हम लोगों ने गौर से जो है देखना है। उसके बाद इस एक एक पॉइंट को हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। इसका मतलब है कि जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप एक पत्ते का पूरा स्ट्रक्चर के पत्ते के अंदर क्या प्रेजेंट होता है सब कुछ आप उसका अंदरूनी साख्त को बता सकेंगे। डिफाइन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसा अमल है, किस तरह से होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। थर्ड वन इज़ एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ओके, वही है कि हम लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की अहमियत को बयान करेंगे। डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की शरह पर कौन कौन से अवामल असरअंदाज होते हैं, उन मुख्तलिफ अवामल को हम लोग स्टडी करेंगे। एक्सप्लेन दैट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ फैसिलिटेट फोटोसिंथेसिस। और ये बात बताएंगे कि लीफ का, पत्तों का एक की साख्त ऐसी होती है कि उसके ज़रिए फ़ोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो आसानी से हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि लीव्स आर प्लांट फूड फैक्ट्रीज। जो लीव है ना, पत्ते हैं, वहाँ पे बेसिकली खुराक तैयार होती है पौधों की।
उसके बाद फिर वो बाकी हिस्सों तक जाती है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि पत्ते की साख्त इस तरह की बनी होती है कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है उसकी सहूलत आसानी से मुयस्सर होती है कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सके। और दूसरी बात ये कि पत्तों का रुख आपने देखा है कि सूरज की रोशनी की तरफ होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान में लाइट की बहुत ज़रूरत होती है। तो लाइट जब मिलती है तो पत्ता जो है वो पौधे का ऐसा हिस्सा है जहाँ पे लाइट जो है वो आसानी से मुयस्सर होती है, अवेलेबल होती है, ठीक है। प्रूव विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीफ। वो कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस किस तरह से पत्तों में होती है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। फिर हम लोगों ने क्या करना है, रेस्पिरेशन को, फोटोसिंथेसिस की जब डिटेल कर लेनी है, फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है उसको बताना है, फिर उसकी क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में उसको डिस्क्राइब करना है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। उसके बाद जब आप दोनों प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस क्या होती है और रेस्पिरेशन क्या होती है, तो फिर आप दोनों को कंपेयर करेंगे कि उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस वजह से वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर को आप लोगों ने मिस नहीं करना, इसको आपने गौर से अंडरस्टैंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स ओवर पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 के टॉप पे आप देखें, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। तमाम चीज़ें जो होती हैं, जानदार चीज़ें, उनको अपनी ज़िंदगी में होने वाली तमाम सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए एनर्जी की अशद ज़रूरत होती है। यू नीड एनर्जी टू वॉक, टॉक एंड प्ले, ठीक है। अब आप अपना ही अंदाज़ा लगा लें, पौधों को तो एनर्जी चाहिए होती है, आप अपना ही अंदाज़ा लगा लें कि आप लोग स्ट्रिंग पीते हैं। स्ट्रिंग वैसे पीनी नहीं चाहिए, नुकसानदा होती है, लेकिन आप पीते होंगे। एनर्जेटिक ड्रिंक कहते हैं ना उसे। जब आप स्ट्रिंग पीते हैं तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, सही है ना, आपने उसका कमर्शियल भी देखा होगा। और इसके अलावा अगर आप देखें कि आपको अगर जब तक भूख लगी होती है तो आप गिर रहे होते हैं, आपका बीपी लो हो जाता है, आप लोग समझते हैं हमें क्या हो गया, हमसे चला नहीं जा रहा। जैसे ही आप खाना खाते हैं तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है और आप चलने लग जाते हैं। जैसे ही आप पानी पीते हैं तो आप जो है हशाश बेशाश हो जाते हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जानदार चीज़ों को एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, और हमें भी क्या है, हम इंसानों को भी एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हमने चलना है तो भी, अगर हमने कोई मिल्क शेक, जूस वगैरह पिया होगा तो हम इजीली चल पाएंगे। और अगर हमने बात करनी है, जैसे आपने पढ़ना है या मैंने पढ़ाना है, तो भी मुझे एनर्जी की ज़रूरत है। मेरी एनर्जी जो है वो लग रही है, ठीक है, और आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो आपकी भी एनर्जी लग रही है, ठीक है। आप कहीं जा रहे हैं, स्कूल जाते हैं या एकेडमी जाते हैं, वहाँ से आते हैं, तो भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऑनलाइन लेक्चर्स में ये है कि बंदा इतना थकता नहीं है, घर बैठ के इजी वे में हम जो है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा वे है ना कि आप लोग घर में बैठे इजीली इन लेक्चर्स के थ्रू अपनी स्टडी कर लेते हैं और आपको समझ भी आ जाती है। ओके, सेकंड लाइन में देखिए, प्लांट्स नीड एनर्जी टू। जैसे हमें चलने, बातें करने और खेलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, सेम उसी तरह प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड विच दे प्रिपेयर देमसेल्फ। वो कहते हैं कि प्लांट्स जो एनर्जी लेते हैं वो अपनी फूड से, अपनी खुराक से लेते हैं जो वो ख़ुद तैयार करते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ मीन्स दैट कैन मेक देयर ऑन फूड, जो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि टू प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स सो दैट दे मे लिव अ लीफ। वो कहते हैं कि दो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस हैं इन द लाइफ ऑफ प्लांट्स, ये बहुत ज़रूरी हैं, इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो दो मेन प्रोसेसेस जो हैं वो कौन कौन से हैं, बेसिकली ये आपके चैप्टर के टाइटल से बिलोंग करते हैं। आपके चैप्टर का नाम क्या है, फ़ौरन से बताएं। यस,
फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो ये दो प्रोसेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, और इन दो प्रोसेसेस का नाम क्या है, एक फोटोसिंथेसिस, एक रेस्पिरेशन। अब आपने एक इम्पॉर्टेंट इनमें डिफरेंस याद रखना है कि नंबर 1 पे लिखा है फूड मेकिंग प्रोसेस। जब हम खुराक तैयार कर रहे होते हैं तो इस अमल को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और जब हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, खाली एनर्जी को बना रहे होते हैं, तो इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना। उन्होंने ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया है कि अगर यहाँ पे कभी आपको नजर आए राइट अ नोट ऑन फूड मेकिंग प्रोसेस, तो आपने ये नहीं कहना कि हमने पढ़ा हुआ नहीं है, आपने उसके अंदर फोटोसिंथेसिस के बारे में लिख देना है। अगर आपको आए राइट अ नोट ऑन एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, तो आपने फ़ौरन से बताना है रेस्पिरेशन के बारे में लिख देना है आपने, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक में भी पूछ सकते हैं आपसे, फूड मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश, फिर आप फोटोसिंथेसिस लिखेंगे। फिर आपको ये भी आ सकता है एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश, फिर उसमें आप रेस्पिरेशन लिखेंगे, ठीक है। वो कहते हैं कि बिफोर डिस्कसिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, तो वो कहते हैं कि आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को डिस्कस करने से पहले पता होना चाहिए कि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल होता है उस हिस्से की जो अंदरूनी साख्त है वो क्या होती है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो पत्तों में होती है। तो पत्तों का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली पत्तों का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, उसको आपने अच्छे से जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। तो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को हम लोग देख लेते हैं। लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, वो कहते हैं लीफ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे आर प्लांट फूड फैक्ट्रीज, प्लांट की फैक्ट्रीज हैं ये, कि फूड बनती है यहाँ पे। जैसे हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे गोरमे हो गया, रेस्टोरेंट हो गए, काफ़ी सारे होटल्स हो गए खाने पीने वाले, सेम इसी तरह से प्लांट्स के लिए भी क्या हैं, फूड फैक्ट्रीज जो हैं वो लीव्स हैं, पत्ते हैं। अब पत्ते क्या करते हैं, दे अब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी टू मेक फूड। वो क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को, सूरज की लाइट को यूज़ करते हैं और खुराक तैयार करते हैं, ठीक है। अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता है कि माइक्रोस्कोप का नाम जब भी आए तो हमने चैप्टर नंबर 1 में जनरल साइंस की पढ़ा था कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला है जो ऐसी चीज़ों को दिखाता है जो आम आँख से नज़र नहीं आती, उसको 50,000 टाइम एंड 1500 टाइम्स जो है अपनी रिजॉल्विंग पावर की वजह से वो बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए वी कैन सी 3 मेन इंटरनल पार्ट्स ऑफ लीफ। वो कहते हैं जब पत्ते को हम माइक्रोस्कोप के अंदर रख कर देखते हैं तो हमें जो है 3 इम्पोर्टेंट पार्ट नज़र आते हैं। वो 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, नंबर 1 इज़ एपिडर्मिस, नंबर 2 इज़ मीजोफिल एंड नंबर 3 इज़ वैस्कुलर बंडल। अब एपिडर्मिस का नाम जब भी आएगा तो आपने ये बात को अंडरस्टैंड कर लेना है कि एपिडर्मिस जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर है, मतलब हिफाजती झिल्ली है, हिफाजती तह है, जो क्या कर रही होती है, हिफाजत कर रही होती है जिस भी हिस्से के ऊपर वो होती है। तो पत्ते के अंदर भी जो सबसे मेन है वो एपिडर्मिस है, जो पत्ते के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत कर रही है। फिर मीजोफिल है। मीजोफिल जो है ना वो ऐसे सेल से मिलकर बना होता है जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट का आपको पता है कि वो ग्रीन पिगमेंट है। आपने जब प्लांट सेल को डिस्कस किया था और उसमें आपने देखा होगा कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। वो बेसिकली क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं और फूड मेकिंग मतलब अपनी खुराक को तैयार करते हैं। फूड मेकिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं मीजोफिल। उसके बाद आता है हमारे पास वेस्क्यूलर बंडल।
अब वेस्क्यूलर बंडल का भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि टिश्यूज़ हैं ये, ठीक है। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं, एक है सेल होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और फिर आते हैं सेल्स का जो ग्रुप होता है वो टिश्यूज़ बनाता है, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल जो है वो टिश्यूज़ हैं। वेस्कुलर बंडल में दो चीज़ें होती हैं, एक जाइलम टिश्यू और एक फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। जाइलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर, पानी के लिए जो जिम्मेदार होता है, जिसने पूरे हिस्सों तक पानी पहुंचाना होता है, उसको हम लोग कहते हैं जाइलम। और ऐसा हिस्सा पौधे का, ऐसा टिश्यू जो खुराक को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है पौधे में, उसको हम कहते हैं फ्लोएम टिश्यू। तो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू जो हैं वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वेस्क्यूलर बंडल बनाते हैं, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि एपिडर्मिस को ज़रा डिटेल से देख लेते हैं कि एपिडर्मिस जो है वो होती क्या है, ठीक है। तो एपिडर्मिस की अपर लाइन को अगर हम पढ़ें तो द अपर लेयर ऑफ अ लीफ इज़ कॉल्ड द अपर एपिडर्मिस, द लोअर लेयर ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड द लोअर एपिडर्मिस। अब होता ये है कि इसके अंदर पत्ते का, आपने देखा है ना, पत्ता जब आप देखते हैं, पान का भी पत्ता आप लोगों ने देखा होगा कि पत्ता जो है कोई भी हो, आप उसको हाथ में रख के देखें तो ऐसे लगता है जैसे पैसों की तरह बिल्कुल सीधा हो जाता है वो, ठीक है। तो सेम उसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर हम देखें कि लीफ के ऊपर एपिडर्मिस जो है वो कैसे प्रेजेंट होती है। लीव्स के ऊपर एपिडर्मिस दो जगह पे प्रेजेंट होती है, एक तो पत्ते की ऊपर वाली तरफ अंदर वाले हिस्सों की हिफाजत कर रही होती है, और एक पत्ते की नीचे वाली तरफ जो है एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस क्या है, मैंने अभी बताया था, रिमाइंड करें, प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, हिफाजती तह। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है अपर एपिडर्मिस जो अपर वाले लीफ पे होती है, लोअर जो होती है वो नीचे वाले लीफ के निचले हिस्से पे होती है। अब वो कहते हैं लोअर एपिडर्मिस में बहुत ज़्यादा जो है हैज़ मैनी स्टोमेटा। 3.1 फिगर में अगर हम देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को बहुत गौर से दिखाया गया है। इस पेज के लास्ट पे एक डायग्राम बनी है जिसको बहुत गौर से आप लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि पत्ते की जो ऊपर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस, उनको उन्होंने गौर से दिखाया और उसके दरमियान में पाए जाने तमाम हिस्सों को उन्होंने अच्छे से डिटेल से दिखाया गया है, ठीक है, और आराम से विजिबल है। डायग्राम भी बहुत आसान है, आप इसीलिए इसको बना सकते हैं। आप इसको बनाइएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि पत्ते के अंदर कौन कौन से हिस्से जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ज़रा, उन्होंने लिखा है कि लोअर एपिडर्मिस हैज़ मैनी स्टोमेटा। तो हम ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस। ऊपर वाली जो है वो वहाँ पे उन्होंने टॉप पे इस ब्लॉक के अंदर डायग्राम के अंदर दिखाया है, अपर एपिडर्मिस है। फिर नीचे जाके जब देखें तो लोअर एपिडर्मिस है। उस लोअर एपिडर्मिस के अंदर स्टोमा प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि लोअर के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये स्टोमा जो है ना वो स्टोमेटा ही हैं, ठीक है। ईच स्टोमा हैज़ एन ओपनिंग, हर एक स्टोमा को, एक को स्टोमा को क्या कहते हैं, उनके पास एक ओपनिंग होती है, मतलब एक खुला सा सुराख होता है। एंड 2 बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, और उनके पास 2 लोबिये की शक्ल के गार्ड सेल प्रेजेंट है। गार्ड सेल नाम से पता चल रहा है जो गार्ड्स की तरह से हेल्प करते होंगे, ठीक है। कभी वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, कभी वो खोल देते हैं, ठीक है। ईच स्टोमा हैज़ एन ओपनिंग एंड 2, ये आपने स्टोमेटा की स्ट्रक्चर बता रहे हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कि स्टोमेटा क्या होता है तो आपने बताना है ईच स्टोमा और स्टोमेटा एक ही बात है। ईच स्टोमा हैज़ एन ओपनिंग एंड 2 बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर बिटवीन द लीफ सेल्स एंड द एयर टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। वो कहते हैं ऑक्सीजन का एक्सचेंज, के मतलब ऑक्सीजन आ रही है जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रही है आउट हो रही है, वाटर वेपर जो हैं किस तरह से बिटवीन द लीफ सेल्स अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, उनका एक्सचेंज हो रहा है। एंड द एयर टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा, और एयर किस तरह से, हवा जो है आ रही है और जा रही है, उनका किस तरह से गुजर हो रहा है वहाँ से। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के अंदर आप लोग यहाँ पे डायग्राम में ज़रा देखें कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया कि मीज़ोफिल सेल्स, मीज़ोफिल भी प्रेजेंट हैं,
मीजोफिल के बाद अंदर वाली तरफ आप देखें तो जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, यानी वेस्कुलर बंडल उनको हम कहते हैं। तो ये बहुत इजी सी इसकी डायग्राम है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है और बनाना है। और अपर एपिडर्मिस, फिर मीजोफिल, फिर उसके बाद वेस्कुलर बंडल, और फिर लोअर एपिडर्मिस। और लोअर एपिडर्मिस में आपने एक बात कभी नहीं भूलनी कि लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते, लोअर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने एक और बात की, यहाँ पे एक पत्ता दिखाया गया है, देखिए पत्ते का वो छोटा सा एक आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का, इस जहाँ से उन्होंने कट किया वहाँ पे एक ब्लॉक गया हुआ है, वो वाला हिस्सा इन्होंने कट करके जो है आपको माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है वो दिखाया कि माइक्रोस्कोप में वो इस तरह का लगता है जैसा वो आपको इस ब्लॉक वाली तस्वीर के अंदर नज़र आ रहा है। तो आप क्लियरली जो है इस हिस्से को आसानी से देख सकते हैं ये बेसिकली ये क्या है और किस तरह से इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। आई जस्ट होप कि आपको ये वाला जो पार्ट है समझ आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मीजोफिल। वो भी क्या है, लीफ का एक पार्ट है, इंटरनल स्ट्रक्चर में एक लीफ के अंदर मीजोफिल भी प्रेजेंट होते हैं। अब उसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ओके, सो नाउ ऑन पेज नंबर 27, तो यहाँ पे आप देखें मीजोफिल जो है लीफ का इंटरनल पार्ट है। वो कहते हैं बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज़ द मीजोफिल। अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान आप देख सकते हैं कि मीजोफिल प्रेजेंट होता है। अभी हमने जो डायग्राम को गौर से देखा था उसमें भी हमने गौर किया था कि वहाँ पे मीजोफिल प्रेजेंट थे दरमियान में, अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में मीजोफिल प्रेजेंट थे। द मीजोफिल इज़ मेड ऑफ सेल्स दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। वो कहते हैं मीजोफिल ऐसे सेल से मिलकर बना होता है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। वो कहते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सब्ज रंग का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। अब क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो लाइट को ट्रैप करता है, लाइट को पकड़ता है, और ताकि फूड मेकिंग प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर सके। तो क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है, वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उनको फूड मेकिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। उसके बाद आप देखें द मेसोफिल इज़ द रीजन वेयर फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। वो कहते हैं बेसिकली पौधे के इसी हिस्से के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। यहाँ पे देखें इस डायग्राम में उन्होंने दरमियान में मीजोफिल दिखाया है। इस तस्वीर में देखें अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के दरमियान जो है मीजोफिल के सेल्स मौजूद हैं। अब ये सेल्स ये यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, तो इसको आपने गौर से देखना है। ओके, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है आपका कि ये वाला ऐसा पौधे का ऐसा कौन सा रीजन है, कौन सा हिस्सा है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। तो वो आप कहेंगे लीफ यानी कि पत्ता, लेकिन फिर वो कहेंगे लीफ में किस जगह पे फोटोसिंथेसिस होती है, तो आप बताएंगे कि लीफ में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होती है, मीजोफिल में होती है। कहाँ पे होती है, मीजोफिल में होती है। Now we are going to discuss the third part of the internal structure of leaf. अब थर्ड पार्ट कौन सा है, वेस्क्यूलर बंडल। वेस्क्यूलर बंडल का भी मैंने इतना आपको बता दिया है कि वेस्क्यूलर बंडल क्या होते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेसोफिल टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ वेस्क्यूलर बंडल। वो कहते हैं मेसोफिल टिश्यू के अंदर वाला जो दरमियानी हिस्सा होता है, रुके मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देखें दरमियान में आपको डायग्राम में वेस्कुलर बंडल नज़र आ रहे हैं। मेसोफिल के दरमियान में वेस्कुलर बंडल नज़र आ रहे हैं। गोल सा एक दायरा है जहाँ पे 5 जो हैं वो ब्राउन कलर के सेल्स हैं, उसके अंदर ग्रीन और आपको ब्लैक कलर की छोटे छोटे ज़र्रात नज़र आ रहे हैं। बेसिकली वो वेस्कुलर बंडल हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। अभी मैंने आपको बताया कि उसके अंदर 2 तरह के टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम जो है उन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल कहते हैं। जाइलम का काम क्या है, जाइलम कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स
वो कहते हैं जाइलम जो है वो क्या करता है, पानी उठाता है, जड़ों से पत्तों तक लेके जाता है। और फ्लोएम जो है वो कैरी करता है प्रिपेयर्ड फूड को, मतलब पकी हुई खुराक को, बनाई हुई खुराक को जो सूरज की रोशनी और लाइट में तैयार की गई है, ठीक है, उसको वो क्या करता है, पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें, राइट साइड पे दी हुई है इंटरेस्टिंग फैक्ट। वाई डज अ लीफ लुक ग्रीन। वो कहते हैं लीफ जो है वो ग्रीन कलर का क्यों नज़र आता है, तो आपने सब ने बताना है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल की वजह से उसका कलर, क्लोरोफिल की वजह से उसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। और क्लोरोफिल जो है वो फूड बनाने में हेल्प करता है, तो आपने इसको अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है। उसके बाद अगर आप देखें, इसको मैं पढ़ के सुना देती हूँ, येलो ब्लॉक में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वाई डज अ लीफ लुक ग्रीन। द लीफ लुक्स ग्रीन बिकॉज द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल शोज थ्रू द क्लियर एपिडर्मिस। दिस क्लोरोफिल हैज़ टू मेक फूड। सिंपल इसका आंसर ये है, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि पत्ते का रंग ग्रीन क्यों होता है, तो आपने बताना है कि उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसकी वजह से उसका रंग जो होता है वो ग्रीन होता है। अब यहाँ पे आ जाए डू यू नो। डू यू नो भी आप लोग देखेंगे, ए और बी डायग्राम बनी हुई है। ए डायग्राम है, ये गार्ड सेल बने हुए हैं, ये स्टोमा को दिखा रहे हैं, स्टोमेटा को, और बी पे भी गार्ड सेल हैं, एक तरफ वो बंद हैं, एक तरफ वो खुले हुए हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। व्हेन द गार्ड सेल अब्जॉर्ब, ए पे देखें, व्हेन द गार्ड सेल्स अब्जॉर्ब द वाटर दे स्वेल एंड द स्टोमा ओपन। वो कहते हैं जब गार्ड सेल, स्टोमेटा के गार्ड सेल जब पानी को अपने अंदर जज्ब करते हैं ना, तो वो फूल जाते हैं, तो स्टोमा जो है, स्टोमेटा जो होते हैं वो खुल जाते हैं, तो वहाँ से आसानी से जो है ना गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, गैसों का तबादला हो जाता है। व्हेन द गार्ड सेल रिलीज वाटर द स्टोमा क्लोजेस। जैसे ही गार्ड सेल वो पानी को निकाल देते हैं अपने अंदर से, तो जो स्टोमेटा है उसका सुराख बंद हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने डायग्राम में आपको ए और बी में एक खुले हुए स्टोमेटा की तस्वीर दिखाई है और एक बंद स्टोमेटा की तस्वीर दिखाई है। अब खुले हुए स्टोमेटा में क्या हुआ होगा कि गार्ड सेल के अंदर पानी भर गया होगा, ठीक है, और बंद हुए स्टोमेटा में क्या हुआ है कि पानी को जो है गार्ड सेल ने अपने अंदर से निकाल दिया, जिसकी वजह से वो बंद हो गए। एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों ने जो हमेशा याद रखनी है वो ये है कि अगर आपसे पूछे कोई कि स्टोमेटा कब ओपन होते हैं, तो आपने बताना है रिमेन ओपन ड्यूरिंग द डे। दिन के वक्त स्टोमेटा खुले होते हैं, लेकिन रात के वक्त स्टोमेटा जो होते हैं वो बंद होते हैं। तो दिन के वक्त की जो तस्वीर है वो ए में दिखाई गई है, रात के वक्त की तस्वीर जो है वो स्टोमा की बी में दिखाई गई है। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसमें हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को डिस्कस किया है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ क्या होता है। उसके अंदर 3 हिस्से होते हैं, ठीक है, एक एपिडर्मिस, एक मेसोफिल और एक वेस्क्यूलर बंडल। अब आपने इन तीनों को अच्छे से याद करना है। याद करने के बाद आपने क्या करना है कि उसकी जो डायग्राम है उसको बहुत गौर से उसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ उसकी लेबलिंग करनी है ताकि आप उसे अच्छे से जो है वो बना सकें। अगर आपको पेपर में भी आ जाता है, तो अगर आपको डायग्राम आती होगी तो आप उसके बारे में आप खुद भी लिख लेंगे। आप कोशिश करें कि अपनी इंग्लिश को बहुत बेहतर करें। आपकी इंग्लिश बेहतर होगी तो आप समझ के लेक्चर को खुद अपनी वर्डिंग में जो है वो अटेम्प्ट कर लेंगे, लिख लेंगे। तो अभी आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे।